ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वान हो। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। अब तक साथियों हम विभिन्न मशीनिंग प्रोसेस स्टडी कर चुके हैं, जिनमें से लेथ, मिलिंग पर परफॉर्म होने वाले ऑपरेशनों के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले रहे थे। अब साथियों उसी में से नेक्स्ट क्रम में चलते हैं, तो ग्राइंडिंग पर आते हैं। साथियों ग्राइंडिंग किस प्रकार से की जाती है? किसी वर्क पीस पर साथियों फिनिशिंग प्रोसेसेस में आता है। कोई वर्क पीस है तो ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील होता है, ज़्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं। किसी एक्सिस पर वो रोटेशन करता है, उसके बाहर एब्रेसिव पार्टिकल लगे हुए होते हैं, जिससे मटेरियल को रिमूव किया जाता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, हीट जनरेशन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ग्राइंडिंग की जाती है। यहाँ पर मेटेरियल रिमूवल इतना ज़्यादा नहीं किया जाता, टूलों को शार्प किया जाता है, कुछ हल्के लेवल पर मटेरियल रिमूव कर लिया जाता है और फिनिशिंग दे दी जाती है किसी प्रोडक्ट के लिए। तो अब तक हम स्टडी कर रहे हैं सारे कन्वेंशनल प्रोसेसेस हैं जो हम स्टडी करते आ रहे हैं। जो अब यहाँ से आगे हम स्टडी करेंगे नॉन कन्वेंशनल, जिन्हें नॉन ट्रेडिशनल मेथड भी आप कह सकते हैं मशीनिंग के। ये कन्वेंशनल हैं जो परंपरागत तौर तरीके चलते हुए आ रहे हैं, जिनमें से ग्राइंडिंग है। जैसा बता दिया आपको, ग्राइंडिंग व्हील होगा, व्हील पर एब्रेसिव पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं जो मटेरियल को रिमूव करते हैं, काट छाँट कर देते हैं उसमें से। तो चलिए ग्राइंडिंग के बारे में जान लेते हैं। क्या लिखा हुआ है शब्दों में? ग्राइंडिंग हैज़ लो मटेरियल रिमूवल रेट एंड इज प्रीफर्ड ओनली फॉर फिनिशिंग। जैसा कि साथियों आपको बताया था, ग्राइंडिंग में क्या है, ये किसके लिए प्रीफर की जाती है? फिनिशिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल हमारा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर उद्देश्य होता है किस चीज़ों को, सरफेस को फिनिश करना या शार्प बनाना आप कह सकते हैं। कटिंग टूल फॉर ग्राइंडिंग, कटिंग टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। द व्हील इज मेड ऑफ अब्रेसिव मटेरियल्स, एब्रेसिव मटेरियल का बना हुआ होता है जो व्हील होता है, हम इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि एलुमिना, सिलिका, ईटीसी। बॉन्डेड इन हार्डर मीडियम, हार्डर मीडियम में बॉन्डेड होते हैं। जैसा कि रेजिन, मेटल। एब्रेसिव पार्टिकल हैं छोटे मोटे इस प्रकार के, इन्हें मिला लिया जाता है किसी हार्डेड बॉन्ड में, जैसा कि रेजिन में, मेटल में, और इनको किसी व्हील पर चिपका दिया जाता है सतह पर, जिससे हम ग्राइंडिंग करते हैं। ओनली फ्यू, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, जैसा कि ये वर्क पीस है, तो वर्क पीस पर जो व्हील लगा हुआ है, इसमें टच करने वाले कितने सारे इसमें छोटे छोटे मीन पार्टिकल होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं समझ लीजिए। तो एक साथ सारे तो कांटेक्ट में आते नहीं है, व्हील घूमता रहेगा, एक के बाद एक का कांटेक्ट बनता और बिगड़ता रहेगा, एंगेज डिसएंगेजमेंट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत सारे पूरे व्हील पर पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन कटिंग में जिनका रोल होता है बहुत कम, मात्र 1% लगभग, जो एब्रेसिव व्हील पर लगे हुए हैं एब्रेसिव का यूज़ होता है, जो कटिंग करता है, मटेरियल रिमूव करता है। तो यही शब्द यहाँ पर भावनाओं के रूप में लिखे हैं। ओनली फ्यू, अबाउट 1%। एब्रेसिव ग्रिट्स, जिन्हें एब्रेसिव ग्रिट के नाम से हम जानते हैं, एक्चुअली एंगेज इन मटेरियल रिमूवल एक्शन, जिसे शेयरिंग आप कह सकते हैं। कर्तन में जो काम आ रहे हैं कटिंग में, सिर्फ मात्र 1% का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी घूम रहे हैं ऐसे ही। सम ग्रिट जस्ट एंगेज इन रबिंग, कुछ रबिंग में, स्क्रैचिंग में एंड प्लॉगिंग में। ए मेजर परसेंटेज ऑफ ग्रिट डू नॉट इवन टच दी वर्क मटेरियल इन एवरी रोटेशन, क्योंकि व्हील है, पूरे व्हील पर कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं बाहर भीतर, और इसकी 3D में इमेज देखी जाए इस प्रकार की, कुछ डेप्थ कह सकते हैं, विड्थ कह सकते हैं, ये होगी, तो इसमें से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इनमें से मात्र 1% टच कर पाते हैं, बाकी पूरे रोटेशन में बाहर ऊपर नीचे कभी कभी टच ही नहीं कर पाते, तो इतने सारे रह ही जाते हैं। ग्राइंडिंग में साथियों हीट जनरेशन जो होता है अत्यधिक होता है। अब तक टूल कट कर देते थे, चिप को आप अलग ले जाते थे, वो गर्म होकर कहीं पड़े रह जाते थे। यहाँ पर हीट जनरेशन ज़्यादा होता है, अंगारियाँ सी आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं आपने देखा होगा कटर थ्रेसर में जो व्हील शार्प किए जाते हैं, कहीं शार्पर चीज़ को और शार्प किया जाता है, ग्राइंडिंग की जाती है, तो वहाँ से आँच की चिंगारी सी आपको नज़र आती है, स्पार्क सा नज़र आता है एक तरह से कि फायर एक्सकेटर हो रहा है, मेटल स्केटर हो जाता है, लाल तप्त कणों के रूप में भगता हुआ नज़र आपको जरूर आया होगा यदि आपने देखा है तो। रोटेशन स्पीड कितनी होती है साथियों? बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रोटेशन स्पीड, क्योंकि ग्राइंड व्हील बहुत ज़्यादा रफ्तार से घूमता रहता है। अब यहाँ पर एनर्जी कंजप्शन कितना होता है साथियों? स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज 5 to 50 टाइम हायर देन दैट ऑफ द मशीनिंग। जो आप नॉर्मल मशीनिंग करते हैं उससे बहुत ज़्यादा, 5 से 50 गुना तक ज़्यादा यहाँ एनर्जी कंजप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट जनरेशन ज़्यादा हो रही है और रोटेशन भी ज़्यादा हो रहा है। कंपेरेटिवली बात की जाए, मटेरियल रिमूवल की बात की जाए, क्योंकि जितना आप मटेरियल रिमूव कर रहे हैं तो उतनी क्वांटिटी के लिए कितनी एनर्जी की आपको आवश्यकता पड़ती है। फ़ायदा ये होता है, इसका एडवांटेज आप कह सकते हैं, क्लोजर टॉलरेंस आ जाती है आपको। क्लोजर टॉलरेंस कहाँ तक प्राप्त की जा सकती है ग्राइंडिंग से? लगभग अबाउट
2 माइक्रोमीटर तक आप क्लोजर टॉलरेंस के करीब आ सकते हैं, जितनी आपको चाहिए। मान लेते हैं साथियों इस डायमीटर का आपको कोई वर्क पीस चाहिए, इस प्रकार का हो सकता है, इसको काट छांट करके आप बिल्कुल इसके करीब आ जाएंगे। जो टॉलरेंस आपके लिए अवेलेबल है, दे रखी है, उतना आप आ सकते हैं। ग्राइंडिंग करते करते इसे काट छांट करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ आ जाते हैं। तो साथियों हम अंतिम पड़ाव पार कर चुके हैं लगभग कन्वेंशनल मशीनिंग का। कन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है साथियों, नॉन कन्वेंशनल पढ़ेंगे इसके बाद। अभी जान लेते हैं आपने क्या किया है, उसके बारे में थोड़ा फीडबैक ले लेते हैं, रिव्यू रिकैप कर लेते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग ओनली मैकेनिकल एनर्जी पावर इज यूटिलाइज टू ग्रेजुअली रिमूव एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस। यहाँ पर सिर्फ कह सकते हैं आप मैकेनिकल एनर्जी, टूल से चिप को हटाया जा रहा है, वर्क चिप हटती रहती है वर्क पीस के ऊपर से, टूल कट करता रहता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी या पावर इस्तेमाल की जा रही है। जैसा कि हम लेथ मिलिंग मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनमें ये सब देखने को मिलता है। यही कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड है। एक फिनिशिंग मेथड और होता है साथियों हॉर्निंग। हॉर्निंग के बारे में बता देते हैं आपको। कोई हॉल है तो उसमें हॉर्न टूल इस प्रकार का होता है, नीचे की तरफ आएगा, वो साइड में इस पर रीमर की तरह लगे होते हैं, जो इसको अंदर से इंटरनल फिनिशिंग कर देता है। हॉर्निंग टूल जो होता है, इंटरनल जो आपका हॉल है, ड्रिल है, सिलेंड्रिकल हॉल है, उसको फिनिशिंग के लिए हॉर्निंग टूल इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसेस हॉर्निंग कहलाता है, जो फिनिशिंग प्रोसेस होता है। चलिए इसे शब्दों में किस प्रकार प्रयोग जा सकता है। हॉर्निंग इज सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन टू इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस। यदि इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस अवेलेबल हैं या उनकी आप फिनिशिंग करना चाहते हैं तो उस मेथड को आप हॉर्निंग बोलेंगे। और सारे मेथड हो सकते हैं, तो उनमें से एक है हॉर्निंग। रिमिंग भी है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।